ऐसा लगता है भगवान पूरी फुर्सत में बैठे हैं। धरती से जनसंख्या कम करने का उनका भी इरादा कुछ ज़्यादा ही पक्का होता जा रहा है। इसीलिए कोरोना नाम की कोविड बीमारी ने अभी तक आपका पीछा छोड़ा ही नहीं था कि ब्लैक फंगस नाम की बीमारी दस्तक दे चुकी है, जिसको महामारी भारत सरकार ने घोषित कर दिया है और कई राज्यों ने भी इसे महामारी घोषित कर दिया है। भारत सरकार ने हिदायत दी है सारी राज्यों को कि अपने अपनी जनता को आप इसके बारे में अवेयर कराएं, उनको बताएं कि क्या ये बीमारी है, कैसे हो रहा है, ताकि वो इससे सुरक्षित रह सकें। तो आइए जानते हैं ये ब्लैक फंगस बीमारी क्या है, कैसे फैल रहा है, क्या प्रिकॉशंस हैं, क्या क्या सिम्टम्स हैं, हर चीज़ को विस्तार से जानते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके ही चैनल में। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, ये माइक्रोमाइकोसिस बीमारी है क्या, ब्लैक फंगस नाम से जिसको जाना जा रहा है। तो ये एक फंगल डिजीज़ है जिसका नाम है म्यूकोर और ये हमारे सराउंडिंग्स में ही पाया जाता है। जनरली आसपास जो भी हमारा एटमॉस्फेयर है, जो सराउंडिंग्स है, वहीं ये मिलता है। जैसे ही ये अपॉर्चुनिटी देखता है, यानी कि ये मौका परस्त बीमारी है, जैसे ही ये देखेगा कि कोई इंसान कमज़ोर हो रहा है, उसकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो रही है, उसको ये हो जाता है। तो आप कह सकते हैं कि जब आप कमज़ोर होंगे, जब आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर होगी, तब ये बीमारी आपको हो जाएगी। और ये खास करके साइनस, आँख, कान, नाक, जो आपके दांत हैं, लंग्स हैं, उनको इफ़ेक्ट कर रहा है। आपके ब्रेन भी इसकी जद में बुरी तरीके से आ जा रही है। तब जाकर इंसानों की मृत्यु दर इस केस में बढ़ता जा रहा है और इसीलिए इसको पैंडेमिक भी घोषित किया गया है। अब बात कर लें कि इसके मेन विक्टिम कौन हैं, तो जैसा कि अभी हम लोगों ने बात किया, कोविड-19 से जो भी मरीज़ ठीक हो रहे हैं, उनकी इम्यूनिटी जो है वो बहुत कम रह रही है। खास करके वो लोग जो कि शुगर के पेशेंट हैं, उनकी इम्यूनिटी काफ़ी ज़्यादा कम रह रही है और उन लोगों में ये केसेस देखने को ज़्यादा मिल रहे हैं। और वो लोग जो कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए स्टेरॉयड यूज़ कर रहे थे, उनमें भी ब्लैक फंगस होने के चांसेस बढ़ गए हैं। इसीलिए अगर आप खुद से इलाज कर रहे हैं, अगर आपकी इम्यूनिटी डाउन है स्टेरॉयड लेकर, तो वो न लें आप। अब बात आती है कि आखिर ये फैल कैसे रहा है। मान लीजिए कोई बीमारी है जैसे कोविड, वो एक दूसरे से छींक से या फिर हवा से, एयर से स्प्रेड हो रहा है, ठीक है, कॉन्टेजिनियस है कि भैया आप कहीं बैठे हो और आसपास में बात कर रहे हो तो फैलने के चांसेस हैं। बट जो ब्लैक फंगस है वो कैसे फैल रहा है, उसका क्या कारण है? तो इसका एक कारण हो सकता है ऑक्सीजन की सप्लाई में जो सिलेंडर यूज़ किए जा रहे हैं उनका प्रॉपर तरह से क्लीनिंग ना होना। देखिए, ऑक्सीजन 99.5% प्योरेस्ट फॉर्म में ही सिर्फ मेडिकल यूज़ में लाया जाता है, बट ऑक्सीजन की हाई डिमांड के चलते हो सकता है कि जो सिलेंडर्स हैं वो अच्छे तरह से क्लीन नहीं किए जा रहे हों और ऑक्सीजन को सप्लाई में लाया जा रहा है। उस कारण से भी ब्लैक फंगस फैल सकता है। दूसरा इसका कारण हो सकता है अनियंत्रित शुगर लेवल और स्टेरॉयड का यूज, जैसा कि हम लोगों ने पहले बात किया। अगर आप स्टेरॉयड यूज़ कर रहे हो अपनी इम्यूनिटी को ठीक करने के लिए, तो उस चलते भी ब्लैक फंगस होने के बहुत हद तक चांसेस बढ़ जाते हैं। अब बात आती है कि मान लीजिए ब्लैक फंगस किसी को हुआ है, तो वो पता कैसे करेगा कि ब्लैक फंगस उसे हुआ है। तो सबसे पहले अपने नाक को आप देखेंगे, आपके नाक के दोनों साइड पे ब्लैक धब्बे आने शुरू हो जाएंगे या फिर आपका ये सूजन आनी शुरू हो जाएगी, काला होना शुरू हो जाएगा। वहीं पे आपके नाक से काले रंग का ब्लड या फिर फ्लूइड जो कि लिक्विड फॉर्म में होगा वो गिरने लगेगा। अगर ये कोई भी लक्षण आते हैं तो ब्लैक फंगस आप में आ रहा है। आपकी आंख जो है उससे धुंधला दिखना शुरू हो जाएगा या फिर दो दो डबल डबल दिखना शुरू हो जाएगा। आपके गाल की जो ये बोन है, यहाँ पे आपको पेन फील होगा और यहाँ पे सूजन और स्टिफनेस दोनों आ सकती है। आपको सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। ये सारे लक्षण ब्लैक फंगस के हैं। आपके आंखों के नीचे काला धब्बा पड़ सकता है। तो अगर ऐसा कुछ सिम्टम आपको दिखता है तो जाहिर सी बात है कि आपको ब्लैक फंगस होने का चांस है, आप डॉक्टर से मिलेंगे। तो अगर आपको आइडेंटिफाई करना हो कि क्या ये ब्लैक फंगस का चांस है, तो ये सारे सिम्टम्स हो सकते हैं। हाँ, तो ये हो गई बीमारी और उसके लक्षण की बात। अब बात करते हैं कि प्रिकॉशन क्या क्या होना चाहिए, अगर हो जाए तो क्या कर सकते हैं। देखिए, अगर इनिशियल लेवल में ब्लैक फंगस पता चल जाए तो बहुत ही आसानी से इसे ठीक किया जा सकता है ईएनटी डॉक्टर या स्पेशलिस्ट से मिल करके। बट अगर आप इसका इलाज खुद से करना चाहते हैं, जैसे स्टेरॉयड लेकर, एक्सेट्रा लेकर, तो भूल कर भी वो काम नहीं करेंगे। कोई भी एंटी फंगल ड्रग्स लेकर भी अगर इलाज करना चाहते हैं तो वो आप नहीं करेंगे। ये बीमारी अगर इतनी आसानी से चला जाता तो भारत सरकार या फिर स्टेट गवर्नमेंट इसको पैंडेमिक या महामारी घोषित नहीं करती। इसमें मृत्यु दर कोरोना से ज़्यादा बढ़ रहा है।
तो इसको अगर सावधानी बरता जाए तो ये हवा से नहीं फैलता, तो ये एक इसका प्लस पॉइंट आप मान सकते हैं। प्लस अगर आप अपनी इम्यूनिटी पे ध्यान देंगे और अपने शुगर लेवल की जांच करते रहेंगे, उसको कंट्रोल करेंगे, उसका इलाज करते रहेंगे, तो बहुत हद तक चांसेस हैं आपको ब्लैक फंगस नहीं होगा। और अफवाहों से दूर रहिएगा कि ये हवाओं से फैलता है, किसी के आसपास बैठने से फैलता है। नहीं, ऐसे ब्लैक फंगस नहीं फैलता है, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। कोई भी यूट्यूबर अगर आपको कुछ कहता है कि स्टेरॉइड ले लीजिए या फिर कुछ भी ले लीजिए, तो उससे दूर रहिएगा। वैसे बाबा वाले डॉक्टर बुक किए जाने चाहिए और उनका बात नहीं मानना ही ज़्यादा फायदेमंद आपके लिए साबित होगा। तो आई होप आगे से ऐसे किसी दुग्गल साहब की बात आप नहीं मानेंगे। तो सारी बातें ब्लैक फंगस के बारे में आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर नहीं तो आप कमेंट सेक्शन में उसके बारे में पूछ सकते हैं। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। तब तक के लिए बी अलर्ट, बी सेफ। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।